नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत अनेक वीर राजाओं और रानियों के किस्सों से भरा पड़ा है, जिसे आप और हम कम ही जानते हैं। लेकिन जब हम उन कहानी या गाथाओं को पढ़ते हैं तो सन्न रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि क्या शख्सियत है और क्या कमाल के काम किए हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही महिला की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप सन्न रह जाएंगे और हैरत में पड़ते हुए कह उठेंगे, क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बेगम समरू के नाम से वाकिफ नहीं हैं, तो बता दें कि दिल्ली के चावड़ी बाजार की वो नगर वधू जो एक सिपाही के प्यार में पड़कर सरधना सल्तनत की मलिका बनी। दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर मेरठ के पास स्थित सरधना का गिरजाघर विश्व प्रसिद्ध है। ये वही गिरजाघर है जिसमें बेपनाह खूबसूरती की मलिका बेगम समरू की रूह बसती है। अपनी अद्भुत कारीगरी के लिए मशहूर ये गिरजाघर अपने भीतर एक ऐसी दिलेर महिला की कहानी को संजोए हुए है, जो नगर वधू से प्रेमिका, प्रेमिका से पत्नी, फिर पत्नी से सरधना सल्तनत की मलिका बनी। बात सन 1767 की है और कहानी का स्थान दिल्ली का चावड़ी बाजार इलाका है, जो 18वीं सदी में नगर वधुओं का मोहल्ला हुआ करता था। इस दौरान कई सैनिक यहाँ के कोठों पर मनोरंजन के लिए आया करते थे। इन्हीं में से एक वॉल्टर रेनहार्ड सोमरे भी था, जो फ्रांस का रहने वाला था, जो युद्ध लड़ने के बाद दिल्ली में रुका हुआ था। सोमरे मुगलों की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, जो बेहद खूंखार माना जाता था। इसीलिए उसे पटना का कसाई भी कहा जाता था। एक दिन वॉल्टर सोमरे भी चावड़ी बाजार के रेड लाइट एरिया में नगर वधू की हवेली पर पहुंचा। इस दौरान उसकी नजर तबले की थाप पर थिरकती एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वॉल्टर को इस लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो गया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि 14 साल की फरजाना थी, जो आगे चलकर बेगम समरू के नाम से मशहूर हुई। उस जमाने में फरजाना की मां चावड़ी बाजार की नगर वधू हुआ करती थी, जो उसे चावड़ी बाजार की मशहूर नगर वधू खानम जान के सुपुर्द कर इस दुनिया से जा चुकी थी। देखते ही दिल हार चुके फ्रांसीसी सैनिक, जो फरजाना से उम्र में 30 साल बड़ा था, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे फरजाना ने शक्ति से ठुकरा दिया। इसके बाद फरजाना ने प्रस्ताव रखा कि अगर मेरे से तलवारबाजी में जीत गए तो मैं आपके साथ जीवन बिताऊंगी, लेकिन हारे तो आपको मुझसे धार्मिक तरीके से विवाह करना होगा। फ्रांसीसी सैनिक ने फरजाना की शर्त मंजूर कर ली और शर्त के हिसाब से नगर वधू हार गई और फरजाना को चांदनी चौक की रौनक को हमेशा के लिए छोड़ अपने आशिक के साथ एक ऐसे लंबे सफर पर निकलना पड़ा। और जिस मंजिल पर फरजाना निकली थी, उस रास्ते का ना ही आदि था और ना ही अंत। लेकिन अंत में दोनों लखनऊ, रुहेलखंड, आगरा, भरतपुर और डींग होते हुए आखिर में सरधना पहुंचे। समय के साथ जब इन दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा, इसके साथ ही साथ ईसाई धर्म के तहत उन्होंने विवाह कर लिया और सोमरे उपनाम को अपनाकर फरजाना ने अपना नाम समरू बेगम रख लिया। इस दौरान मुगल बादशाह शाह आलम के कहने पर वॉल्टर सोमरे ने सहारनपुर के रोहिला लड़ाके जाबिता खान को शिकस्त दी। इससे खुश होकर शाह आलम ने दोआब में एक बड़ी जागीर वॉल्टर सोमरे के नाम कर दी। इसके बाद वॉल्टर अपनी पत्नी समरू बेगम के साथ सरधना में ही बस गया। विवाह के 5 साल बाद अचानक वॉल्टर सोमरे की मौत हो गई। 18 यूरोपीय अफसरों और 4000 सैनिकों वाली उसकी फौज की कमान समरू बेगम ने अपने हाथों में ले ली। सन 1822 में बेगम समरू ने अपने फ्रांसीसी पति की याद में सरधना में विशाल कैथोलिक गिरजाघर का निर्माण कराया था। इटली के कारीगरों ने 2700 सोने की मुहर लेकर पत्थरों पर कई शानदार मूर्तियों को उकेरकर इस गिरजाघर का निर्माण किया। कहा जाता है कि बेगम ने चर्च के निर्माण कार्य की कमान सैन्य अधिकारी मेजर एंथोनी रेगिलिनी के हाथ में सौंपी थी, क्योंकि उन्हें वास्तुकला का काफी ज्ञान था। चर्च में जिस स्थान पर प्रार्थना होती है उसे अलतार कहा जाता है। इस अलतार के निर्माण के लिए सफेद संगमरमर जयपुर से लाया गया था। इसमें फूलों की पिचकारी की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसमें कॉर्नेलियन, जैस्पर और मेलकाइट जैसे कई कीमती पत्थर जड़े गए हैं। इसके फूल पत्तियों के नमूने की वजह से अलतार ताजमहल में बनी फूलों की पिचकारी से मिलता जुलता है।
अल्तार के मंच और सीढ़ियों पर लगे सफेद संगमरमर में बड़ी बारीकी से काला और भूरा संगमरमर भरा हुआ है। अल्तार के पास फर्श भी काले और सफेद संगमरमर का बना हुआ है। बड़े दरवाजे से अल्तार के जंगले तक बीच के हिस्से का फर्श सफेद संगमरमर से बना हुआ है। गुंबददार छत और खास मेहराब प्लास्टर की कई किस्म की कारीगरी से सजे हुए। चर्च का मुख्य द्वार उत्तर की ओर है, क्योंकि निर्माण के दौरान चर्च की सुंदरता को नहीं बल्कि कैथोलिक मजहब के रिवाज को ध्यान में रखा गया था। कैथोलिक गिरजाघरों में अल्तार इस ढंग से बनाए जाते हैं कि पादरी और प्रार्थना करने वालों का मुंह पूर्व की तरफ हो। चर्च के मुख्य द्वार के सामने खड़े होने पर कई तरह की कारीगरी का नमूना दिखाई देता है। अल्तार के ऊपर और दाएं बाएं तरफ बने अल्तारों पर 3 गुंबद हैं। बड़े अल्तार वाली गुंबद बड़ी और बाकी दोनों छोटी हैं। ये तीनों रोम में बने संत पेत्रुस के महान गिरजाघर की गुंबद से मिलती जुलती है। अब हम बात करते हैं बेगम समरू के घर की। चर्च से कुछ दूरी पर बना बेगम समरू का महल भी बेजोड़ है। ये इमारत अब सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज का रूप ले चुका है। महल में स्नान घर की दीवार और छत पर रंगीन नक्काशी शानदार कारीगरी दिखाती है। उसके असली रंग अभी तक कायम है। इसके निर्माण कार्य का जिम्मा भी चर्च को भव्य रूप देने वाले एंथोनी रेगिलिनी पर था। महल के निर्माण में करीब 10 साल लगे। इस महल में बेगम केवल 1 साल ही रही और 1836 में उनकी मौत हो गई। तो इस तरह एक महान महिला का अंत हुआ। लेकिन बेगम समरू की वीरता, बहादुरी और जनता के लिए किए गए काम आज भी गवाही देते हैं और बताते हैं कि बनाने वाले का विचार क्या था और उसकी सोच क्या थी और उस वक्त की जनता से प्यार कितना था।